नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सोनू। आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। पीएम मोदी बोले, अगर विपक्ष ने राष्ट्रपति जी की बात सुनी होती तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती। उत्तराखंड आपदा, तपोवन की टनल में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू। 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का 100 मीटर हिस्सा साफ किया। टनल में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू। सीएम की सभा में आत्मदाह की कोशिश। भूमाफिया से परेशान युवक ने खुद पर केरोसिन उड़ेला। शिवराज के मंच पर आते ही आग लगाने वाला था, पुलिस ने बचाया। आइए जानते हैं इन्हीं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सरकार का विरोध करने के लिए कई मुद्दे हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से जिस तरह पूरे देश ने लड़ाई लड़ी है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। विपक्ष देश का मनोबल तोड़ने वाली बातों में न उलझे। उन्होंने कहा कि समस्या का हिस्सा बनने से राजनीति चलेगी, अगर समाधान का हिस्सा बने तो राजनीति मजबूत होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन इलाके में रविवार को हुए हादसे के बाद 203 लोग लापता हुए। तपोवन में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहां अब तक अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद किए गए। एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर 2 टनल हैं। पहली टनल में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दूसरी टनल में 35 वर्कर्स फंसे हैं। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में रविवार रात पानी बढ़ जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम ने जल स्तर घटने के बाद ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया है। इस टनल के 100 मीटर हिस्से से मलबा हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया है। मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। इस बात का प्रमाण तो संवादवादी दिग्विजय सिंह के राज्यसभा के चुनाव में ही कांग्रेस ने दिखा दिया था। चुनाव के समय दलितों ने बड़े नेता फूल सिंह बरैया को किस तरह क्रॉस वोटिंग करके हराया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा के साथ कटनी में मीडिया से चर्चा करते हुए कटनी के विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूं तो मैं अक्सर यहां आता रहता हूं, लेकिन चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में आया हूं। कटनी के चौतरफा विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अब फिर से प्रदेश में विकास की गंगा को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। चौथी बार सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से पहली बार आना हुआ है सार्वजनिक कार्यक्रम में। वैसे तो दद्दा जी के दर्शन करने दद्दा जी धाम उस समय आना हुआ था, और आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी के साथ हमारे विधायक संदीप जायसवाल जी, आदरणीय संजय पाठक जी, प्रणय जी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। हमने फिर से विकास का महायज्ञ प्रदेश में प्रारंभ किया है। आप जानते हैं कि कटनी में पहले भी जो विकास के काम हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ही हमने वो काम आरंभ किए थे, और कटनी का स्वरूप काफ़ी बदला है। लेकिन अब और तेज़ी से आगे बढ़ाने की इन कामों को ज़रूरत है, और इसलिए आज विस्तार से 5 साला विकास की कार्य योजना बैठ के हम लोगों ने बनाई है। कटनी बढ़ता हुआ महानगर है, और भविष्य में इसको चाहे बुनियादी सुविधाओं का सवाल हो, चाहे स्वच्छ कटनी का सवाल हो, औद्योगिक नगरी का सवाल हो, और चाहे टूरिज्म की दृष्टि से आसपास के इलाके को जोड़ने का सवाल हो, गरीबों के लिए भी गरीबों के लिए भी कटनी के दिल में जगह रहे, उसके लिए चाहे गरीबों के घर का सवाल हो, यहाँ नालों का चैनलाइजेशन हो, सीवरेज प्लांट हो,
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, फिर गरीब की आजीविका भी चले, वो कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ बिजनेस व्यापार करेंगे, उसका इंतजाम हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्कों का इंतजाम हो। कटनी तो नदी तो कटनी ही है और इसलिए उनके बारे में विचार हो, पर्यावरण के बारे में विचार हो, सब दृष्टियों से विचार किया है और उसको देखते हुए कुछ आज फैसले किए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अयोध्या जिले के कुमारगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रामगंज क्षेत्र में सड़क किनारे खेत में एक महिला का अध जला शव मिला है। महिला की पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डीआईजी, एएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 8 फरवरी को थाना कुमारगंज के अंतर्गत रामगंज इंटर कॉलेज के पास सड़क किनारे गड्ढे में एक महिला का आधी जली हुई अवस्था में शव प्राप्त हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिला का शव कहीं से लाकर वहां पर डाला गया है। मौके का निरीक्षण श्रीमान डीआईजी महोदय और अन्य सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है और महिला के शव का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा चरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में आज कमिश्नर, कलेक्टर, डीआईजी, एसएसपी ने भोपाल में कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए हैं। इन बड़े अधिकारियों को टीके लगाने के बाद राजधानी में पदस्थ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने के बाद कमिश्नर, कलेक्टर और डीआईजी तीनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम अचानक से बदल गया है। सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर ठंडक फैला दी है। मंडला में पारा 5.6 और वहीं राजधानी भोपाल में 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सर्दी की मार पूरा प्रदेश झेल रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया है कि उत्तर भारत से ठंडी हवाओं के आने के कारण मौसम में ठंडक हो गई है। यूं ही मौसम खुशनुमा रहेगा। जनवरी और फरवरी में सर्दियां रहती ही हैं। मिश्रा के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम ठंडा रह सकता है और यदि आसपास कहीं पानी बरस जाता है तो सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने सर्दी का अलर्ट भी जारी किया है। भी चाहिए। जनवरी फरवरी हमारा बहुत ठंडा रहता है प्रदेश, सामान्य होता है। अभी कहीं कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। सूखी और ठंडी हवाएं उत्तर भारत से आ रही हैं जो प्रवेश को प्रभावित कर रही हैं। सबसे कम तापमान अभी तक हमको मंडला में 5 डिग्री और अगर भोपाल राजधानी की बात करें तो 8 डिग्री तापमान बना हुआ है। और आने वाले दिनों में एक आध सप्ताह या 2 सप्ताह बहुत ज़्यादा कहीं वर्षा या कुछ की संभावना प्रदेश में नहीं है। नमी बहुत कम है तो किसानों को चाहिए कि नमी खेतों में बरकरार रखें और फिलहाल अगर ज़रूरत पड़े तो सिंचाई स्वयं के उससे करें और वर्षा की कहीं कोई संभावना नहीं है। और लोग अगर सुबह निकलते हैं, चूँकि तापमान जो न्यूनतम है पूरे प्रदेश का 5 से 10 डिग्री के बीच है और अधिकतम तापमान 20 से 25 के बीच है, तो तापमान लगभग सामान्य से कम प्रदेश में बने हैं और आगे भी बने रहने की संभावना है। और ठंडी सूखी हवाएं प्रदेश का जो खासकर बुंदेलखंड का इलाका है और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पे अभी भी चलेंगी। और तापमान थोड़ा बढ़ा भी हो, अगर नॉर्मल है उससे कम हो, अगर ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो हमको प्रभावित करती हैं। इसलिए लोग मास्क लगा के निकलें। मास्क ठंड भी बचाता है और कोरोना से भी बचाता है और ठंडे बंद कपड़े में जरूर निकलें। धन्यवाद। गोविंदपुरा क्षेत्र की पार्षद श्रीमती अर्चना सिंह परमार ने बागसवनिया के नवीन स्कूल के सामने स्वच्छता अभियान में भोपाल को नंबर 1 पर लाने के लिए अपने नगर वासियों से अपने घरों में और दुकानों के आसपास साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई है। इस कार्यक्रम में उनके साथ नारायण सिंह परमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नगर वासियों से अपील की है कि नगर में कचरा गाड़ी में ही कचरा डालें और इधर उधर न फेंकें, क्योंकि गंदगी से कई खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। इस कार्यक्रम में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों की समीक्षा और भूमि पूजन के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। उसी समय भरी सभा में सीएम शिवराज के सामने मुरैना के युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। बता दें कि युवक भू माफिया से परेशान था। वह शासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा था। सभा में उसने केरोसिन डालने के बाद आग लगाने के लिए माचिस भी निकाल ली थी, तो वही पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने फौरन उसे कार्यस्थल से बाहर निकाल दिया। यह घटना फूलबाग मैदान सभा स्थल की है। पता चला है कि युवक की जमीन पर किसी पप्पू शर्मा नाम के शख्स ने कब्जा कर रखा है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ। नमस्कार।